शहरियों की सुनी गई ताजों की ना जमात इस्लामी की इलेक्ट्रिक मजीद 20 साल के लिए कराची पर मुसल्लत कर दी गई। नेपरा ने 2044 तक के लिए बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया। कंपनी के लाइसेंस में 6 माह के लिए बुरी तौसीक की गई थी। कारोबारी तबके समेत ज्यादातर सार्फिन ने लाइसेंस की तजदीद की मुखालफत की थी। इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी, कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ रुक न सकें। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इलेक्शन मुहिम 48 घंटे पहले ख़त्म कर दी जाएगी। खुफिया बैलेट की वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होगी। पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे तक नतीजा नशर नहीं किया जाएगा। नताइज आरओ के ऐलान से कबल हतमी तस्वुर नहीं होंगे। मुल्क की सालमत के खिलाफ और तासुब पर मबनी मवाद नशर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम 8300 पर मैसेज करके अपना वोट तलाश कर सकते हैं। शहरी 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन जरूर आएं। इलेक्शन कमीशन की अपील, वोट कैसे डालना है आसानी के लिए आगाही वीडियो भी जारी। पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन में खोई कौमी असम्बली की नशिस्त हासिल करने के लिए तैयार। NA 239 से सरदार नबील गबूल जयाले उम्मीदवार। जयाले रहनुमा नबील गबूल कहते हैं, मुंतखब होने से कबल ही अवामी मसाइल हल करना शुरू कर दिए। लियारी पीपल्स पार्टी का है, जीत कर साबित भी करेंगे। इलेक्शन 10 साल के बाद लियारी से लड़ रहा हूँ और ये मैं आया हूँ पब्लिक के डिमांड पर। अब पब्लिक ने जो है को पता था कि जो मैंने काम किए हैं, जैसे मैंने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, बेनजीर यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, बेनजीर मेडिकल कॉलेज बनाया, तो ये मेरे काम लोगों को नजर आ रहे थे। बेशुमार नौकरियां दी है नौजवानों को। नून लीग भी लियारी में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। NA 240 से उम्मीदवार सकीना अनवर का लियारी वालों से मसाइल हल करने का वादा। कहा, गैस पानी समेत इलाके के दीगर मसाइल से वाकिफ हूँ। इलेक्शन में कामयाबी के बाद शहरियों के दुखों का मदावा करूंगा। मेरा विजन ये है कि मैं चाहती हूँ कि चूँकि मैं इनके इर्द गिर्द ही मौजूद हूँ तो मैं कामयाब हूँ और उनके सारे मसाइल को हल कर सकूँ। MQM ने साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शहरी इलाके पाकिस्तान की बका, सलामती और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। अवाम को ही मैंडेट दिया जाए जो वो चाहते हैं। कराची शहर हकीकी नुमाइंदों को वापस मिलना जा रहा है। 22,000 अरब के टैक्स का हिसाब लेंगे। MPA बनने के बाद ख्वाहिशमंद अयाज सयाल पार्टी के हाथों लूट गए। 55 लाख रुपए दिए फिर भी टिकट ना मिली। PTI में टिकटों की फरोख्त का सबूत सिटी 21 सामने ले आया। पार्टी रहनुमा अब्दुर्रहमान मेसर और अयाज सयाल की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। किसी को भी पता नहीं था, अली मादिल शेख को भी पता नहीं था, ना एजाज सवाती को पता था। एजाज सवाती के मुंह के बोल, मैं सामने बैठे एजाज सवाती में एजाज सवाती को खुद बोल सकता हूँ। इसने बोला कि जब आपकी ग्रुपों में तस्वीरें चली तो हमने इससे पूछा कि भाई ये कौन बंदा। कराची में इब्राहिम हैदरी और खारा दर के मकीन मसाइल हल होने के मंतजर। PS 87 में महीने में सिर्फ 2 दिन पानी की फराहमी, मकीनों का पानी शफाफ न होने का भी शिकवा। इलाका मकीन महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। PS 109 के रिहायशी गैस और बिजली की बंदिश से परेशान। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत भी ना कराई जा सकी। शहरियों का मसाइल हल होने से पहले किसी को वोट ना देने का फैसला। हम लोग बेरोजगार घूमता पड़े, तकरीबन 15 दिन से बेरोजगार है। कोई काम पे भी नहीं रखते। आप आवाम को तो पूछो कोई क्या मसला है। इधर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सारे मसला हैं। अब पानी इधर बरसात होएगा तो पानी देखना, इतना पानी आ जाएगा। बदबू देखो इसमें, तुम नलके का पानी से गटर का बदबू का पानी आता है। संगठन में सबसे बड़ा मसला है कि 16 घंटे लाइटें नहीं होती हैं, बिजली के गैस नहीं होती है, बच्चे पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, खाने पीने से महरूम हो रही है। जिन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया उन्हें फिर मुसल्लत किया जा रहा है। शहर को गैस की फराहमी यकीनी ना बनाई तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने अल-खिदमत सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। हाफिज नईम का कहना था, अल-खिदमत हकीकत में अवामी खिदमत में मशगूल है। अल-खिदमत गजा में भी इमदाद भेजने के लिए पुरअज़्म है। महज कच्ची आबादी और गरीब आबादियाँ जो होती हैं वो किसी हद तक लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास आबादियाँ हैं
वो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज होती हैं। और बहुत सारे सफ़ेदपोश लोग ऐसे होते हैं कि जो इन तमाम सहूलतों से पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते और मुश्किलात में रहते हैं। तो अलखिदमत का जो मॉडल है वो गरीबों के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए भी है और अपर क्लास के लिए भी है। मेयर कराची ने नौ तामीरशुदा सरफराज रफीकी शहीद रोड का इफ्तिताह कर दिया। सोबा नगर में फराहमी आबो निकासी के निज़ाम का संगे बुनियाद भी रख दिया। प्रोजेक्ट 12 माह में मुकम्मल कर लेंगे, 35 करोड़ लागत आएगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 50,000 गैलन का अंडरग्राउंड और 20,000 गैलन का ओवरहेड वाटर टैंक बनाया जाएगा। ऐसा ही एक मंसूबा ईसा नगरी में भी शुरू कर रहे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। ये तकरीबन कोई 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके पैसे हमारे पास मौजूद हैं। प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और आज से काम स्टार्ट हो गया है। जो यहाँ के इलाका मकीनों को पानी की मुश्किलात होंगी सप्लाई के हवाले से और जो सेवरेज की मुश्किलात होंगी, उसकी हम एक नया सिस्टम डालने जा रहे हैं, जिस सिस्टम के तहत नई पानी की लाइन्स भी डलेंगी। मेयर कराची का ज़िला गरबी में आलमी तबलीगी इज्तिमा गाह का दौरा। मुर्तज़ा वहाब की तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन से मुलाकात। इंतज़ामात का जायज़ा लिया। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। इज्तिमा गाह के अंदर और अतराफ में सफाई सुथराई के इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। कराची पुलिस का दोहरा मयार, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। खातून SHO कई रोज बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाती रही। कराची पुलिस चीफ और DIG ने सिर्फ ज़बानी वार्निंग जारी कर दी। कानून शिकनी पर कोई वार्निंग लेटर जारी नहीं किया गया। सिटी 21 ने खबर नशर की तो खातून SHO ने फौरी नंबर प्लेट लगवाई। कराची की सिंफ नाजुक बनी सिंफ आहन। खवातीन ड्राइवर्स पीपल्स बस चलाने के लिए तैयार। 18 खवातीन ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस ने तरबियत दी। खवातीन ड्राइवर्स बसें चलाने के लिए बेताब। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आएंगे। जब हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम लिया गया है तो आगे लाजमी है कि पीपल बस सर्विस चलाई जाएगी ख़वातीन के लिए। जैसे ही स्टार्ट होगा तो हमारे चेहरे आपको शराब पे नज़र आएगी। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद की कोऑपरेटिव मार्केट आमद ताजरों के मसाइल सुने। कराची चैम्बर स्मॉल ट्रेडर्स कंपनी के चेयरमैन मजीद मेमन भी हमरा थे। ताजरों ने मार्केट की पार्किंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इफ्तिखार अहमद का कहना था मार्केट के दुकानदार पार्किंग पर अपना हक रखते हैं। कोशिश है मामला पुरअमन तरीके से हल हो, हालात ख़राब ना हो। उम्मीद है अदालत कोऑपरेटिव मार्केट के हक में फैसला देगी। ये भी कोशिश की है कल बैठकर, जो हमारे नुमाइंदगान इधर आए थे, तलत भाई भी थे, हफीज़ अजीज़ भी थे, और हमने आगे कोशिश भी यही की कि वो जो एहतजाज था मारपीट का वो उसको पुरअमन किया गया। कराची में गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फ़रोख्त में इजाफा। कराची के 3 अजला में ड्रग इंस्पेक्टर्स भी गायब। ज़िला शर्की की माड़ी और जनूबी में 1 माह से ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद नहीं। ज़िला जनूबी के ड्रग इंस्पेक्टर 1 माह छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला शर्की और किमाड़ी के ड्रग इंस्पेक्टर्स की तैनाती आखिरी मराहिल में है। आइंदा हफ्ते तैनातियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। ज़िला जनूबी के ड्रग इंस्पेक्टर 20 जनवरी से दफ्तर हासिल होंगे। नौकरियों में आसानी के लिए दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बड़ा इक़दाम। तलबा की जॉब मार्केट तक रसाई के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज मुतारिफ कराने का फैसला। वाइस चांसलर का कहना था कि कोर्स करने वाले तलबा को जॉब मार्केट में आसानी होगी। जो एक ट्रेंड होता है ना, उसके लिए आपके पास एक एब्जॉर्प्शन इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है। मैं अगर ये सवाल पूछूं पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं, अब उसका जवाब आप बेहतर जानते होंगे, बिकॉज इंजीनियरिंग की तालीम और एक टेक्नीशियन की तालीम में थोड़ा सा फ़र्क है। हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस साइड पे होते हैं। कोरोना के बाद बैरून मुल्क से आए 15 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक। 2 मुसाफिर JN1 वेरिएंट से मुतासर निकले। कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के R80 मस्बत आए। मुतासरा मुसाफिरों को घरों में करंतना की सख्त हिदायत। अब्बासी, जिना, सिविल और दीगर अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स कायम।
महकमा सेहत की वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। हमारे पास जो है मतलब इसमें वो प्रिकॉशन तो वही करने चाहिए जो मास्क पहनना चाहिए, लेकिन जो है ना मतलब इसके लिए कोई ख़ास इक़दाम इसमें एडमिशन इतनी होती नहीं है। इसमें जो है ना मतलब जस्ट ओपीडी डील्स होती है और प्रिकॉशनरी मेयर्स होते हैं और उसके मुताबिक वो काम कर। डिस्ट्रिक्ट करंगी में वैक्सीनेटर के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी। वैक्सीनेटर ने अपने देरीना मसाइल उजागर किए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। अपने सारे मामला जो है वो बताएं। किसी ने बताया कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रही, कवरेज नहीं मिल रहा है। किसी को प्रॉब्लम था अपनी आउटरीच के हवाले से POL का, वो तो DHO साहब ने मौके पे ही उसके अहकाम जारी किए। कराची में जराइम के बढ़ते वाक़यात। गुलशन हदीद के ताजरों ने अपनी हिफाजत आप करने की ठान ली। मार्केट में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए। ताजर फैजान मेमन कहते हैं दुकानों में डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। मार्केट में पुलिस नफरी को बढ़ाया जाए। डाकू या डकैती जो भी हो रही है, उन्होंने अगर अपना लायामल चेंज कर लिया है तो हमें भी चाहिए कि हमें अपनी कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए। डकैत आते थे, ताले तोड़ते थे, ताले तोड़ के पूरी दुकानें लूट के चले जाते। उस टाइम पे हमारे इलाके में पाकिस्तान स्टील मिल की सिक्योरिटी थी, तो हम सारे ताजिर भाइयों ने शटर डाउन करके धरना दी। 4 अफसरान एक लड़की बाज़ेआब नहीं करा सके। हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। DIG से 2 फरवरी को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बताएं लापता तानिया का कोई सुराग मिला। अदालत का SSP इन्वेस्टिगेशन से इस्तफसार। तलाश जारी है, जल्द बाज़ेआब करा लिया जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन का दावा। 2 माह से लापता बेटी की तलाश में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वालिदा की आहो बका। मौसम के साथ चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। शहर में गैस बहरान संगीन। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश, प्रेशर में कमी की शिकायत। शहरी लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर। उधर कल से CNG स्टेशन, सनतों और कैप्टिव पावर को गैस की सप्लाई 48 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी। भारी बिल अदा करने के बावजूद गैस नहीं आती। कोई पुरसाने हाल नहीं, शहरी फट पड़े। सोशल सिक्योरिटी इदारे में अंधेर नगरी चौपट राज। जिली इदारे की गवर्निंग बॉडी रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके लवाहिकीन में वाजबात के चेक तकसीम। मंगूपी टाउन इंतजामिया मुलाजमीन के वाजबात के बोझ से आज़ाद हो गई। तकरीब में फौत की कोटे पर खातून को मुलाजमत भी फराहम की गई। रिटायर्ड मुलाजमीन। सिंध हुकूमत का महकमा कॉलेज तालीम असातिज़ा के लिए ऐसा इक़दाम। रिटायर्ड असातिज़ा को फौरी पेंशन मिलेगी। मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से कबल पेंशन रिकॉर्ड तैयार होगा। महकमा कॉलेज तालीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 79 पॉइंट्स का इजाफा 63,282 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट इस्लामाबाद के जुबैर हुसैन ने हॉल इन वन का कारनामा सरअंजाम दे दिया। गोल्फर ने 50 लाख रुपए की कार जीत ली। इवेंट में मुल्क भर से 95 गोल्फर ने हिस्सा लिया। बिसात कैसे खुलती है मोहरों का किरदार। मुखालिफ की चाल का तोड़ कैसे करना है। घोड़े कैसे दौड़ाने हैं। पहले KPT कराची ओपन
चेस चैंपियनशिप का आगाज, गर्ल्स एंड बॉयज की 7 कैटेगरीज के मुकाबले। मैचेस होते रहने चाहिए। चेस से इंसान को बहुत सारा पेशेंस मिलता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक आपको माइंड चाहिए उसके लिए, मतलब कौन से पीस कहाँ पे, मतलब एक्यूरेसी जो फैक्टर होता है। और एस नूरी के शाहकार फनपारों की नुमाइश में 30 से ज्यादा पेंटिंग्स को पेश किया गया। सूफी अंदाज और दिलकश रंगों में ढले फनपारों ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। मस्जिद वजीर खान, बुल्ले शाह और सचल सरमस्त के मजाक का अक्स तवज्जो का मरकज बन गया। सूफीज़म को जिस तरह मैं लेता हूँ कि सूफ़ी एक वही है जिसने सारी ज़िंदगी गुजारी है अमन फैलाने में और इंसानियत को आम करने में। तो यही एक मैसेज है जो कि मेरी तमाम पेंटिंग्स में आपको नज़र आएगा। मुख्तलिफ़ कॉम्पोजिशंस में, मुख्तलिफ़ रंगों में मैंने इसको ढाला है। जो है ना कलर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर मोनोक्रोमिक कलर में भी थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर भी है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है।